तो आज हम जानेंगे तापीय साम्य क्या होता है, ठीक है, और ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। ठीक है, तो आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो थर्मोडायनामिक्स है, फिजिकल फिजिक्स की जो यूनिट है थर्मोडायनामिक्स की, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे तापीय साम्य और ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ। तो आइए पहले तापीय साम्य को समझते हैं। कोई तंत्र तापीय साम्य तभी कहा जा सकता है जब उसके प्रत्येक कणों का ताप समान हो, अर्थात उस तंत्र से परिवेश और परिवेश से तंत्र में ताप का कोई प्रवाह न हो। तो अब समझते हैं कि तापीय साम्य क्या होता है। देखो, कोई भी सिस्टम है, सपोज दैट ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, तो इसको हम कब तापीय साम्य में कहेंगे, या फिर कब हम इसको टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में कहेंगे, कब, जब इसके प्रत्येक कणों का जो ताप है, ठीक है, इसमें जितने भी कण हैं उनका जो टेम्परेचर है वो सभी का इक्वल है। ठीक है, इसको हम तापीय साम्य कहेंगे। और दूसरी दूसरी चीज कि कोई भी तंत्र हो, अगर उस तंत्र से परिवेश में और परिवेश से तंत्र में, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम से परिवेश में, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से आपका सिस्टम में अगर टेम्परेचर का कोई फ्लो नहीं है, यानी कि ताप ना तो तंत्र से परिवेश में जा पा रहा है और परिवेश से ना ही आपका सिस्टम में आ पा रहा है, तो इसको हम तापीय साम्य में कहेंगे, तापीय साम्य में कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तापीय साम्य। अब हम ऊष्मागतिकी का शून्य नियम देखते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखना, यदि कोई निकाय ए व बी तीसरे निकाय सी से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी से अलग अलग रूप से तापीय साम्य में हो, तो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम अनुसार ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई दो निकाय, माना ए और बी कोई दो निकाय है, वो किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग रूप से तापीय साम्य में हो, मतलब कि जो ए है वो सी के साथ तापीय साम्य में है और बी भी आपका सी के साथ तापीय साम्य में है, अलग अलग प्रकार से, ठीक है, अलग अलग रूप से। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या कहता है कि जो ए और बी है वो भी आपस में क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखना, ये कोई हमारे दो सिस्टम है, ठीक है, ये कोई दो सिस्टम है ए और बी, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ताप प्रतिरोधी एक दीवार सी लगी हुई है, ठीक है, मतलब ए से बी में टेम्परेचर का फ्लो नहीं हो सकता और ना ही बी से ए के बीच में टेम्परेचर का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या है कि जो ए और बी है, ये ए सी के साथ तापीय साम्य में है और ये बी आपका सी के साथ तापीय साम्य में है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं अलग अलग रूप से सी के साथ तापीय साम्य में है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि जो बी है वो सी के साथ तापीय साम्य में है और ए भी आपका सी के साथ तापीय साम्य में है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या कहता है, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जो ए और बी है ना, ठीक है ना, ये ए और बी हैं, ये भी आपस में क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे, ठीक है, ये भी आपस में क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे, यानी कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहता हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, है ना। तो अब समझते हैं कि कैसे ये तापीय साम्य में होंगे। ये हमारे दो निकाय थे ए और बी, और ये किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में थे, अलग अलग रूप से, ठीक है, अलग अलग रूप से तापीय साम्य में थे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, देखना कि पहले ए और सी तो आपस में तापीय साम्य में थे, ठीक है ना, तो ए से टेम्परेचर पहले फ्लो होगा सी में, कि जब तक ये मतलब इक्वल ना हो जाए, दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, और सी से ही बी में जाएगा। तो मतलब तब तक टेम्परेचर का फ्लो यहाँ पे होता रहेगा जब तक कि जो तीनों हैं ए और बी सी
वो तीनों इक्वल ना हो जाए, उनके टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक ये ताप का प्रवाह इधर से उधर और इधर से इधर होता रहेगा। ठीक है, सी से ए में जाएगा टेम्परेचर और सी से बी में जाएगा, कब तक? जब तक कि ये तीनों इक्वल, इनका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो यही कहता है तापीय साम्य का, यही हमारा तापीय साम्य है ना। तो यही हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यायक नियम है कि अगर ए और बी दो निकाय किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग रूप से तापीय साम्य में हैं, तो ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगी। ये हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यायक नियम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा है कि ए और बी आपस में अगर तापीय साम्य में, सॉरी, ए और बी किसी सी तीसरे निकाय सी से अलग अलग तापीय साम्य में हो, तो ए और बी भी आपस में क्या होगा? तापीय साम्य में होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यायक नियम, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।